हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल करियर 98 में। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। रेलवे में एलपी की नई वैकेंसी आई है। इसके लिए टोटल 11,127 पदों पर नई वैकेंसी आई है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। तो मैं इस पर आपको पूरी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग अगर इसके लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि क्या शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है, किस तरह से इसका सिलेक्शन होता है, क्या इसकी सैलरी मिलती है, सब कुछ इसके बारे में बेसिक से आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए नए हैं और पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम नई भर्ती से रिलेटेड जानकारी तो साझा करते ही हैं, और हम यहाँ पर आपको जीएस एंड हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर आपको पढ़ाते भी हैं। तो इसकी एएलपी के बारे में बात करते हैं कि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और आईटीआई कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी एज लिमिट 18 से 30 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का रिजर्वेशन तथा एससी एसटी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन होता है, जैसा सभी वैकेंसी में होता है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 5 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले आपका CBT 1 एग्ज़ाम होता है, फिर CBT 2 एग्ज़ाम होता है। CBT 2 के अंदर भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट 1 तथा पार्ट 2। फिर CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर आप सभी चरणों को पार करते हैं, तो आपकी नौकरी पक्की समझिए। इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। हम एग्जाम पैटर्न क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा जो CBT 1 होता है, जो कि केवल क्वालिफाइंग होता है, उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और आपको 60 मिनट का समय मिलता है। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आते हैं? इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ से, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस से। और इसमें सबसे बड़ी याद रखने बात यह है कि आपको 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको पूरे क्वेश्चन नहीं करने, जो आते हैं आपको वही सही करना है, जो नहीं आते उनको छोड़ देना है। जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका CBT 2 एग्ज़ाम होता है, जो कि 2 हिस्से में बटा होता है, पार्ट ए तथा पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन 90 मिनट का समय आपको मिलता है। इसमें भी आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और आईटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तथा पार्ट बी, इसमें 75 क्वेश्चन 60 मिनट का आपको समय मिलता है। या आपकी जो ट्रेड होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें आपको 35% अंक लाना अनिवार्य होता है। ये केवल क्वालिफाइंग भी होता है। जब आप CBT 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका CBAT होता है, जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसमें आपकी जो है मेमोरी, आपकी मेमोरी कितनी साफ है, इसके बारे में देखा जाता है। इस टेस्ट में कम से कम 42 अंक लाना, इसमें देखिए कंपलसरी है कि आपको मिनिमम से मिनिमम 42 मार्क्स आ रहे हों। आपके जो मार्क्स हैं CBT 2 के पार्ट 2 और CBAT से आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसकी वेतन की बात करते हैं, तो इसका लेवल 2 होता है वेतन। इसमें 19,900 रुपये आपको बेसिक पे मिलता है। इसके अलावा आपको DA, HRA, रनिंग अलाउंसेज, आप कितने किलोमीटर चलते हैं उसके हिसाब से आपको अलग से सैलरी मिलती है। कुल मिलाकर आपको 35,000 से लेकर 45,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंचती है। इसकी पिछली भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी पिछली भर्ती जो अब 2026 में, इससे पहले इसकी भर्ती 2018 में आई थी, उसमें लगभग 27,000 पद आए थे। और अभी नई भर्ती आई, उसमें 11,127 पद आए हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा तो कम आए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी पद होते हैं 11,000। आपको बता चुका हूँ कि 10वीं पास था और आईटीआई आपको इसमें चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। इसके आवेदन की बात करते हो, तो इसका आवेदन 15 मई 2026 से 14 जून 2026 तक चलेगा। तो आप लोग अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इसको ज़रूर अप्लाई करिए। हम CBAT के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में तो इसके बारे में पूछा नहीं जाता, इस वजह से आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। CBAT का पूरा नाम देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आमतौर पर इसको साइको टेस्ट भी कहते हैं। CBAT में 5 अलग अलग टेस्ट होते हैं, सेट टेस्ट, बैटरी सेशन या सेट टेस्ट होते हैं। इन पांचों में आपको अलग अलग तरीके से आपके मेमोरी को जांचा जाता है।
CBAT के हर सेक्शन में आपको कम से कम 42 अंक लाना अनिवार्य है। आपको सभी सेक्शन में मिनिमम से मिनिमम 42 अंक तो होने ही चाहिए। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, नहीं क्वालिफाइंग नहीं होता, ये केवल क्वालिफाइंग नहीं है बल्कि इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। जो CBAT होती है इसके नंबर जो है हमारे फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। एक CBT पार्ट 2 के CBT जो है CBT 2 और CBAT इन दोनों के मिला करके हमारी फाइनल मेरिट बनती है। आई होप आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। और हिंदी और जीके की तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। मैं इस समय मेरे चैनल में कांस्टेबल की सीरीज चल रही है, जीके और हिंदी की प्रैक्टिस की। हालांकि वो कांस्टेबल के जिस एग्ज़ाम में जीके और हिंदी आती है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।